हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 स्नैपशॉट चैप्टर 3 रंगा's मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर चैप्टर। दिस इज़ अ स्टोरी रंगा मैरिज अबाउट ए बॉय who returned to his village after receive education in English medium from Bangalore। मीन्स ये स्टोरी रंगा मैरिज जो एक लड़की की कहानी है और वो लड़का बेंगलोर से अपनी इंग्लिश मीडियम की स्टडी कंप्लीट करने के बाद होसाहली अपने विलेज वापस आया। होसाहली मैसूर स्टेट का एक छोटा सा विलेज है एंड नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। आगे ऑथर इनफॉर्मल टोन में स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर का नाम रंगा's मैरिज ही क्यों रखा। उन्होंने जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण जैसा फैंसी टाइटल नेम क्यों नहीं रखा। तो वो बताते हैं कि ये कोई जगन्नाथ विक्ट्री या गिरजा's वेडिंग की बात नहीं है। ये एक बॉय जो उनके विलेज में रहता था उसकी मैरिज से रिलेटेड ये स्टोरी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रंगा's मैरिज रखा गया। आगे ऑथर रीडर से कन्वर्सेशन करते हैं और होसाहली विलेज के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जब इंग्लैंड के साहिब्स इंडिया पर रूल करते थे तो उनको भी नहीं पता था कि इंडिया में कोई होसाहली प्लेस भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उन्होंने इस प्लेस को मेंशन नहीं किया। और आगे वो कहते हैं कि हम कार्टोग्राफर से क्या होप कर सकते हैं जब इंग्लैंड के साहिब्स और जियोग्राफर्स ने ही इसको मेंशन नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो कार्टोग्राफर इसको मैप पर कैसे मेंशन कर सकता है। मतलब कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप को बनाते हैं, हमारे भारत के नक्शे को जो बनाते हैं उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि इसीलिए इस विलेज के बारे में मैप में एक शैडो भी नहीं है, मैप में इसकी कोई परछाई भी नहीं है। फिर वो कहते हैं सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन। मीन्स में बताना कुछ और चाहता था लेकिन मैं चला किसी और डायरेक्शन में गया। फिर वो कहते हैं कि जैसे मैसूर स्टेट पूरे भारतवर्ष के लिए एक स्वीट गरिका दाबू की तरह है जो हर एक फेस्टिवल मील में यूज़ किया जाता है, उसी तरह होसाहली भी मैसूर स्टेट के लिए गरिका दाबू की फिलिंग की तरह है। गरिका दाबू इज़ अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट filled with coconut and sugar। आगे फिर वो कहते हैं आई एम नॉट द ओनली हु स्पीक्स glowingly of होसाहली, वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, ही एग्री विद मी। मतलब मैं ही एक नहीं हूँ जो होसाहली की इतनी तारीफ़ करता हूँ, मेरे पास एक डॉक्टर है जो हमारे ही प्लेस में होसाहली में रहते हैं और उनका नाम गुंडा भट्टा है, वो भी मेरी बात से एग्री हैं और वो हर एक जगह जा चुके हैं, घूम चुके हैं, सिर्फ इंग्लैंड को छोड़कर। और फिर वो कहते हैं कि जब उनसे कोई पूछता है कि आप इंग्लैंड क्यों नहीं गए या इंग्लैंड क्यों नहीं घूमे, तो वो कहते हैं नो अन्नया आई हैव लेफ्ट टू यू। मीन्स नो अन्नया का मतलब होता है एक रिस्पेक्टफुल टर्म जो हम एल्डर के लिए यूज़ करते हैं। कर्नाटका का एक रिस्पेक्टफुल टर्म होता है जो वो एल्डर के लिए यूज़ करते हैं और वो कहते हैं नो अन्नया, मैंने ये आपके लिए छोड़ रखा है। और वो बताते हैं कि वो डॉक्टर हर किसी से कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम जगह देख रखी है, घूम रखी है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देख रखी हैं, घूम रखी हैं। आगे ऑथर अपने विलेज के मैंगो ट्रीज़ के बारे में बताते हैं और वो रीडर से कन्वर्सेशन टोन में बोलते हैं कि अगर मैं आपको ये मैंगो दूंगा तो आप उसको खाना मत, सिर्फ उसकी एक ही बाइट लेना क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉर्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। फिर वो अपना एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब वो एक दिन उस मैंगो को अपने घर पर लेके गए थे तो पूरी फैमिली ने उसकी चटनी बना के खाई थी, तो पूरी फैमिली को उस आम की चटनी खाने की वजह से कफ़ हो गया था। फिर वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाते हैं उस कफ़ की मेडिसिन लेने के लिए, तो डॉक्टर उस मैंगो ट्री की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताता है, उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में वो डॉक्टर उनकी फैमिली को यानी नैरेटर को वो बताते हैं। आगे वो ये भी बताते हैं कि उनके विलेज में मैंगो ही नहीं एक क्रीपर है जो उनके विलेज के पॉन्ड के पास ग्रो करता है
और उसके फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो कहते हैं कि आप जब भी उस पॉन्ड के पास नहाने के लिए जाएंगे तो आपको आफ्टरनून मील में कोई अदर लीव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आफ्टरनून मील में अगर आप उसकी 2 लीव्स भी, उस क्रीपर की 2 लीव्स भी अगर लेके आएंगे तो आफ्टरनून मील में मतलब दोपहर के खाने में आपको अदर लीव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर नो दैट कि साउथ इंडियन डिशेज़ में मतलब जब भी साउथ इंडियन फूड होता है तो उसको हमेशा एक लीव्स के ऊपर खाया जाता है, प्लेट्स के बजाय लीव्स के ऊपर खाया जाता है। तो इसी तरह ऑथर भी लीव्स के ऊपर अपना आफ्टरनून मील करते थे, मतलब अपनी जो फूड था, डिशेस थी, वो हमेशा लीव्स के ऊपर ही खाते थे। फिर वो कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं अपने विलेज के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि इस विलेज में अगर आपको और जानना है तो आप इस विलेज में आके विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए उसमें उस जगह आना बहुत ज़रूरी होता है, विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक तो ऑथर ने अपने विलेज के बारे में डिस्कस किया। अब आगे वो स्टोरी को 10 ईयर्स बैक लेके जाते हैं और बताते हैं कि उस टाइम पे लोग जो थे वो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, नॉलेज नहीं रखते थे। उस टाइम पे उनके विलेज में एक अकाउंटेंट थे जो उन्होंने फर्स्ट इनकरेज किया था, मतलब पहली बार उन्होंने अपने बेटे को अपनी स्टडी आगे की कंटिन्यू करने के लिए बेंगलोर भेजा था। अब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश के बारे में नॉलेज रखते हैं और हॉलीडेज़ में, एवरीडे स्ट्रीट में बहुत से लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। लेकिन उस टाइम पर इंग्लिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता था और इंग्लिश वर्ड के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे और सब लोग कन्नड़ लैंग्वेज में ही बातें करते थे, क्योंकि जो हमारे ऑथर है वो साउथ इंडियन है, इसलिए उनके में कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसी तरह से वो अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हैं और बताते हैं कि जब वो रामा राव के घर पर थे तो रामा राव ने एक फायरवुड का बंडल बाय किया था। तो उनका बेटा, रामा राव का बेटा, जब उस लेडी को पे करने के लिए जाता है तो वो जब उस लेडी से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं, तो वो लेडी बोलती है 4 पाइस। तो उनका सन उस लेडी को जवाब देता है और बोलता है कि अभी मेरे पास चेंज नहीं है, आप नेक्स्ट मॉर्निंग आओ। तो वो जो वुमेन थी, पुअर वुमेन थी जो फायरवुड बेचती थी, उसको चेंज वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया और वो ऐसे सोचते सोचते चली गई। तब ऑथर को भी नहीं पता था उस वर्ड का मीनिंग। जब वो रंगा के घर पर जाते हैं और रंगा से जब पूछते हैं तो रंगा उसको इस वर्ड का मीनिंग बताते हैं। तब नैरेटर को भी इसके बारे में पता चलता है, इस वर्ड के बारे में उनको नॉलेज होती है, पता चलता है। अब जब अकाउंटेंट का बेटा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद विलेज वापस आता है, मतलब रंगा अपने घर पर वापस आता है, तो सब लोग उसकी होम कमिंग को एक ग्रेट इवेंट बनाते हैं और उसके डोर स्टेप पे आके बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब उसके डोर पर बहुत सारी क्राउड जमा हो जाती है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे कि इंग्लिश की स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आए। तभी उसी भीड़ में नैरेटर भी वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने सारे लोग खड़े क्यों हैं, क्या कोई मंकी है जो अपना डांस दिखा रहा है या कोई परफॉर्म कर रहा है। तभी एक लड़का उनके पास आता है जिसके पास कोई ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, और वो ऑथर से बोलता है कि आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं। तो ऑथर को वो लड़का इमेच्योर और कोई मैनर्स वाला नहीं लग रहा था, इसलिए ऑथर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और चुपचाप खड़े रहते हैं। तब रंगा जब अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है कि इतने सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं, तो एक ओल्ड लेडी उसके पास आती है और उसके चेस्ट पर हाथ रखती है और देखती है कि रंगा के गले में एक जनेवरा था जो अभी भी उसके गले में था। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि रंगा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, वो अपनी कास्ट को अभी तक नहीं भूला। जनेवरा एक थ्रेड होता है जो ब्राह्मण्स में पहना जाता है। और अब लोग सोचते हैं कि रंगा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, रंगा पहले जैसा था अभी भी वो वैसा ही है, उसके आंखें, नाक, कान सब पहले जैसे ही हैं। और धीरे धीरे सारी भीड़ जो है वहाँ से कम हो जाती है, सारी क्राउड जो था वहाँ पर मेल्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब सारी भीड़ वहाँ से चली जाती है तभी ऑथर रंगा के पास जाते हैं और तभी रंगा ऑथर को नोटिस करते हैं और ऑथर रंगा से पूछते हैं कि तुम कैसे हो रंगा। तो रंगा ऑथर को बड़े रिस्पेक्टफुल वे में रिप्लाई देता है और नमस्कार करता है कि मैं आपकी ब्लेसिंग से बहुत ठीक हूँ।
और ऑथर ये भी बताते हैं कि वो रंगा आजकल के लड़के जैसे ऊपर देख के और सीधे खड़े होके जैसे नमस्कार करते हैं, वो वैसे नमस्कार नहीं करता। वो बेंट होके उनके फीट को टच करता है और फिर नमस्कार करता है। फिर ऑथर और रंगा कुछ बातें करते हैं और ऑथर फिर अपने घर चले जाते हैं। अब एक दोपहर को जब ऑथर अपने घर में रेस्ट कर रहे होते हैं तो रंगा उनके घर में कुछ ऑरेंजेस लेके आता है। तब ऑथर उनसे बोलते हैं कि वो कितना जेनरस पर्सन है, यानी वो कितना गिविंग नेचर का पर्सन है। तब ऑथर और रंगा आपस में कुछ बैठ के बातें करते हैं। तभी ऑथर रंगा से बोलते हैं कि तुम्हारा शादी करने का कब प्लान है। तो रंगा उनको रिप्लाई देता है, कहता है कि अभी मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। तो ऑथर बोलते हैं कि तुम्हारा भी शादी करने का कोई प्लान अभी क्यों नहीं है। तो रंगा उनसे कहता है कि मुझे एक सही लड़की की तलाश है। तो वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक ऑफिसर थे जो 30 इयर्स के थे और उन्होंने एक 25 इयर्स की गर्ल से शादी करी और उन दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो एक मैच्योर गर्ल है। और अगर वो किसी इमेच्योर गर्ल से शादी कर भी लेते हैं तो शायद ऐसा हो कि मैं उससे प्यार से बात करूं और उस बात को वो गुस्से में ले जाए। तो रंगा ऑथर को यही बोलते हैं कि उनको एक मैच्योर गर्ल से शादी करनी है, किसी इमेच्योर गर्ल से शादी नहीं करनी है। और जब तक उनको कोई मैच्योर गर्ल, राइट गर्ल नहीं मिल जाती तब तक वो बैचलर रहना ही पसंद करेंगे। तो ऑथर उनसे पूछते कि क्या कोई और रीज़न है जो तुम शादी नहीं करना चाहते। तब रंगा उनसे बोलते हैं एक लड़का एक लड़की से तभी शादी कर सकता है जब वो लड़का उस लड़की को एडमायर करे यानी पसंद करे, और वो तभी पसंद कर सकता है जब कोई मैच्योर गर्ल हो। फिर वो आपस में ऐसी बातें करते हैं और रंगा अपने घर चला जाता है। अब रंगा के जाने के बाद ऑथर अपने मन में सोचते हैं कि वो रंगा की शादी कराना चाहते थे, लेकिन रंगा का अभी कोई प्लान ही नहीं है शादी करने का। तो वो अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि वो रंगा की शादी किसी भी तरह कराएंगे। आगे ऑथर बताते हैं कि रामाराव की नाइस जो 11 इयर्स की थी और वो उन्हीं के घर पर रहती थी। आगे ऑथर बताते हैं कि रामाराव की नाइस जो 11 इयर्स की थी और वो उन्हीं के घर पर रहती थी। रामाराव वही है जिनके घर में ऑथर जाते हैं और वो फायरवुड का बंडल खरीदते हैं। तो वो बताते हैं कि वो लड़की बड़े शहर की थी, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए वो उनके घर पर रहती थी। तो वो बताते हैं कि रत्ना, उस लड़की का नाम रत्ना था और वो रत्ना रंगा के लिए सूटेबल गर्ल है और रंगा भी रत्ना के लिए सूटेबल बॉय है। तो वो क्या करते हैं, एक दिन रामाराव के घर जाते हैं और रामाराव की वाइफ से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर में बटर मिल्क भेजूँगा, मतलब लस्सी भेजूँगा, तो रत्ना को मेरे घर पे भेज देना। तो रत्ना फ्राइडे को उनके घर पे एक ग्रैंड साड़ी पहनकर आती है और ऑथर उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगी। तभी रत्ना ऑथर के लिए गाना गाने लगती है और ऑथर किसी को बोल देते हैं रंगा को बुलाने के लिए उनके घर पर। तो रंगा जब ऑथर के घर पर आता है तो वो थ्रेशहोल्ड पर ही खड़ा हो जाता है, यानी डोर के स्टेप पर ही, जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है रूम, वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तो रत्ना अब गाना गा रही थी तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस गर्ल को देखने के लिए जो अंदर गाना गा रही थी। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा छुप के उस लड़की को देखने की कोशिश करते हैं। तो रत्ना को उनकी शैडो दिख जाती है और रत्ना अपना गाना गाना स्टॉप हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है। बिकॉज़ रत्ना के लिए रंगा एक स्ट्रेंजर मैन थे, इसलिए वो उनके सामने गाना नहीं गाती है और अपना गाना वहीं स्टॉप कर देती है। फिर वो अंदर आते हैं और ऑथर से पूछते हैं कि क्या आपने मुझे बुलाया। तब यही बोल के वो चेयर पे बैठ जाते हैं और वो रत्ना को घूर घूर के देख रहे होते हैं और काफ़ी अंदर से एम्बैरेंस फील भी कर रहे होते हैं क्योंकि रत्ना का गाना उनकी वजह से रुक जाता है। तो वो रत्ना से बोलते हैं कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि आपका गाना मेरी वजह से रुक गया, लेकिन वो वहाँ से हिलते भी नहीं है, वो वहीं पे बैठे रहते हैं। तभी ऑथर वर्ड पेश करते हैं और बोलते हैं कि आज के कलयुग में कौन है जो अपने बातों पर कायम रहे, मतलब जो वो बोले वही फॉलो करे। तभी रत्ना खुद ही शाइनेस की वजह से खुद ही अंदर चली जाती है और उनके जाने के बाद रंगा ऑथर से बोलते हैं कि ये लड़की कौन है
जो अंदर गई है। तभी ऑथर उनको जवाब देते हैं और बोलते हैं कि क्या फ़ायदा ये सब पूछने का, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई है और तुम बैचलर रहना चाहते हो, यानी तुम शादी नहीं करना चाहते हो। तब ऑथर से वो कहते हैं कि क्या इसकी शादी हो गई है, तो ऑथर उनको बोलते हैं कि हाँ 1 साल पहले ही इनकी शादी हो गई थी। तभी रंगा नाराज़ हो जाते हैं, मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो ऑथर से बोल के कि मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। रंगा के घर से जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो शास्त्री के पास जाते हैं और शास्त्री को सब कुछ सिखा देते हैं और बताते हैं कि जब मैं रंगा को आपके पास लेके आऊँ तो कैसे क्या बोलना है, क्या करना है। फिर वो आफ्टरनून में रंगा के घर पे जाते हैं और रंगा से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कल से बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो। तो रंगा उनको बोलते हैं कि बिलीव मी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर वो रंगा से बोलते कि क्या तुम्हें हेडेक हुआ है, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो रंगा उनको बोलते कि नहीं, मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ठीक हूँ। तो फिर ऑथर रंगा से बोलते हैं कि जैसे अभी तुम्हारी कंडीशन है बिल्कुल वैसी मेरी कंडीशन थी जब मैं किसी लड़की की तलाश में था। तो रंगा उनको देखने लग जाते हैं और फिर वो रंगा से बोलते हैं कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं। शास्त्री अपने शनि और गुरु का फेयरवेल करके मतलब दोनों का आपस में मिलान करके तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो कुछ भी ना बिना सोचे समझे रंगा ऑथर के साथ शास्त्री के पास चले जाते हैं। और फिर शास्त्री के पास जाने के बाद शास्त्री ऑथर से बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद मिले श्यामा, तो मतलब ऑथर का नाम है श्यामा। फिर श्यामा यानी ऑथर शाउट करते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, हम आज सुबह ही। तभी शास्त्री उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ आज सुबह तुम अपना काम कंप्लीट करके मेरे पास आए हो। यानी यहाँ से पता चलता है कि नैरेटर जो थे वो पूरा खेल जो था, मतलब उन दोनों के बीच जो बात हुई थी उसको ख़त्म करने वाले थे, यानी वो जो प्लान बनाया था उसको फ्लॉप करने वाले थे, लेकिन शास्त्री ने बचा लिया। शास्त्री ने सारी बात वहीं पर कंप्लीट कर दी। फिर अब शास्त्री रंगा से बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम मेरे पास बहुत दिनों बाद आए, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत कम ही आते हो। फिर वो कंटिन्यू करते हुए रंगा से बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो मुझे बता दो, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तुम अपने मन में कोई भी बात मत लो, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। फिर वो शास्त्री रंगा से बोलते हैं कि चलो अब मैं अपनी साइंस और एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट करता हूँ, मतलब मैं टेस्ट करके बताता हूँ मेरी साइंस और एस्ट्रोलॉजी को। और फिर वो शास्त्री 2 शीट्स लेते हैं पेपर की और कुछ कॉडीज़ लेते हैं और लीव्स की बुक लेते हैं और फिर उसको कहते हैं, मतलब रंगा को कहते हैं कि इसकी एक स्टोरी है, लेकिन मैं इस स्टोरी को तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई हरी कथा नहीं है और तुम इस स्टोरी को सुन के बोर भी हो जाओगे। मैं ये स्टोरी इसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। और फिर वो शास्त्री अपने लिप्स को कंटिन्यू मूव करने लग जाते हैं और अपनी फिंगर से कैलकुलेट करने लग जाते हैं और अपने स्टार्स को गिनते हैं। और रंगा से वो बोलते हैं कि ये कोई गर्ल का मामला है, ये कोई गर्ल का मैटर है। उस टाइम पे जो हमारे ऑथर होते हैं उनको काफ़ी हंसी आ रही होती है उस टाइम पे, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं, वो वहाँ पर हंसते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो हंसते तो रंगा को सारे प्लान के बारे में पता चल जाता और सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। इसलिए वो हंसते नहीं हैं, अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखते हैं। फिर ऑथर एकदम से हंसते हैं और वो रंगा से बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैंने भी तुमसे ऐसा ही कुछ कहा था। फिर वो शास्त्री से पूछते हैं कि वो कौन लड़की है। फिर शास्त्री चुप हो जाते हैं और एकदम से रिप्लाई करते हैं कि ऐसी कोई लड़की जो ओशियन में पाई जाती हो, मतलब उसका नेम जो स्टार्ट होता हो, उसका नेम ऐसा हो कि वो ओशियन में पाया जाता हो, मे बी कमला, पचाची या ऐसा कोई नेम हो सकता है। और वो बोलते हैं कि कोई ऐसा नेम जिसमें जो कोई पियल या कोई रत्ना नेम हो सकता है या कोई प्रीशियस स्टोन भी हो सकता है। फिर ऑथर बोलते हैं कि रत्ना तो रामाराव के घर में रहती है।
तो वो शास्त्री जी से बोलते हैं कि अगर हम रामाराव के घर में जाएं रत्ना के रिश्ते की बात के लिए तो क्या हमें कोई फेवरेबल रिज़ल्ट मिल सकता है। तो फिर वो शास्त्री जी थोड़ी देर रुकते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं कि डेफिनेटली ये रिश्ता हो सकता है। फिर ऑथर कहते हैं कि रंगा का जो फेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजनेस भी होती है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और उसके फेस में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस भी होती है। फिर वो कहते हैं, ऑथर शास्त्री जी से कहते हैं कि वो गर्ल तो मैरिड है, तभी रंगा का जो फेस होता है वो सैड हो जाता है। फिर शास्त्री जी कहते हैं कि वो सब मुझे नहीं पता, जो मेरा शास्त्र कहता है यानी जो उनकी एस्ट्रोलॉजी कहती है, मैंने आपको वही सब बताया। और अब वो दोनों जब शास्त्री के घर से अपने घर आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते में रामाराव का घर पड़ता है और वहीं पर डोर पर रत्ना खड़ी होती है। फिर 1 मिनट के लिए ऑथर उनके घर पे जाते हैं और फिर बाहर आते हैं और सरप्राइजिंग मोड में रंगा को बोलते हैं कि रत्ना की तो शादी ही नहीं हुई है, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले ये सब बातें बताई कि रत्ना की शादी हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा कहा, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम सच में रत्ना के बारे में सोच रहे थे। फिर रंगा ऑथर को बोलते हैं कि हाँ, मैं रत्ना के बारे में ही सोच रहा था, शादी से रिलेटेड ही बात सोच रहा था। फिर वो बोलते हैं कि हम जो चीज़ ज़्यादा इमेजिन भी नहीं कर पाते उससे ज़्यादा शास्त्र हमारे बारे में बता देता है। फिर वो एक दिन इवनिंग को शास्त्री से मिलने के लिए जाते हैं और फिर वो शास्त्री से बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से उसको, जो मैंने तुम्हें समझाया बताया, तुमने बहुत अच्छे से डील किया। तो फिर शास्त्री जी उनको बोलते हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुमने तो खाली मुझे थोड़ी सी हिंट दिया है, लेकिन जो ये सारी बातें मैंने करी वो मैंने खुद से करी, अपने शास्त्र के अकॉर्डिंग करी है। मतलब ये सारी जो बातें थी, ये सारी चीज़ें थी, गर्ल से रिलेटेड जो बातें थी वो रियल बातें थी, मतलब वो शास्त्र में भी लिखी हुई थी। अब आगे स्टोरी में ऑथर बताते हैं कि एक दिन रंगा ऑथर को डिनर में इनवाइट करते हैं। फिर वो ऑथर रंगा से बोलते हैं कि ऐसा क्या ओकेशन है जिसकी वजह से तुमने मुझे इनवाइट किया है। तो रंगा ऑथर को बोलते हैं कि श्यामा का बर्थडे है जो अब 3 साल का हो गया है। तो यहाँ से पता चल गया है कि रंगा और रत्ना की शादी हो गई है और उनका एक सन हुआ है जिनका नाम उन्होंने श्यामा रखा और वो अब 3 साल का हो गया है। फिर ऑथर रंगा से बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, मतलब जो श्यामा है वो एक डार्क पीसेस ऑयल केक का नेम है। मतलब मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क है फिर भी तुमने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा। तुम दोनों मतलब रत्ना और तुम चाइल्डिश कपल हो। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि एक ये इंग्लिश कस्टम होता है कि अगर हम जिसको भी पसंद करते हैं उसी के नेम पर अपने बेबी का नेम रखते हैं। फिर वो अब श्यामा को उनकी लेफ़्ट फिंगर पर एक रिंग पहनाते हैं और उनके गालों पर किस करते हैं और डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं और यहीं से स्टोरी एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।